अस्सलाम वालेकुम। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने ये देखा कि जो मशीन लर्निंग है वो किस तरह से ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है। और सेकंडली हमने ये देखा कि कौन से डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो पॉपुलर हैं मशीन लर्निंग के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा फार्मल डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं कि फार्मल डेफिनेशन क्या है मशीन लर्निंग की, एंड सेकंडली हम देखेंगे कि एमएल की डिफरेंट एप्लीकेशंस चंद एक जस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आइडिया यही है कि वी वांट टू टीच अ मशीन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स इन डाटा विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग इट। यानी कि मशीन को हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम नहीं करना, उसको हमने इसलिए प्रोग्राम करना है कि वो उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना सीख ले। ठीक है, एक्सप्लिसिटली उसको नहीं बताना कि ऐसे ऐसे काम करना है, उसको डाटा दे देना है और उस डाटा की बेस पे उसने लर्न कर लेना है खुद से वो प्रोग्राम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है दैट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ई with respect to some task T and performance measure P if its performance at task T as measured by P improves with experience E। ठीक है, जो आपका टास्क है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ह्यूमन फेसेस को रिकग्नाइज करना है, आपने जो हैंड रिटन डिजिट्स हैं उनको रिकग्नाइज करना है, आपने जैसे पिछली एग्जांपल्स हम देख रहे थे लास्ट वीडियोस के अंदर डिफरेंट फ्लावर की कैटेगरीज को रिकग्नाइज करना है, अगर ये टास्क है आपका तो इसे हम टास्क टी कह रहे हैं यहाँ पे। परफॉर्म जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जैसे जैसे न्यू एग्जांपल्स हमारा मॉडल जो है उसको हम एज इनपुट देंगे तो वो उसका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसे हम एक्सपीरियंस कह रहे हैं। और परफॉर्मेंस मेजर हमारा लेट्स से एक्यूरेसी हो सकती है कि जैसे जैसे हम उसको मज़ीद डाटा देते हैं, लेट्स से पहले हमने उसको 10 एग्जांपल्स दी और उस फिर हमने देखा एक नया उसको 10 एग्जिस्टिंग फ्लावर्स की लेट्स से हमने एग्जांपल्स उसको दी कि ये इनकी मेजरमेंट्स हैं और ये इनकी क्लास है। उसकी बेस पे 11th उसको दी एग्जांपल, तो उसने उसको प्रिडिक्ट कर दिया। और उसकी जो परफॉर्मेंस मेजर है जो कि उसकी एक्यूरेसी है, लेट्स से अगर हमने 10 उसको दी एग्जांपल्स ट्रेनिंग के लिए और फिर 3 न्यू एग्जांपल्स दी, 3 में से उसने एक को सही तरह से आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम कहेंगे कि 1/3 इसकी एक्यूरेसी है सिंपल टर्म्स के अंदर। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो ये इसकी परफॉर्मेंस मेजर है। तो आपको पता लग गया कि टास्क इसमें क्या होते हैं, एक्सपीरियंस क्या होता है और परफॉर्मेंस मेजर क्या होती है। तो आइडिया ये है कि हम मशीन लर्निंग बेसिकली ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं जिसमें मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है जो कि एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव करता है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ठीक है, ये मेन आइडिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मॉडल जो है वो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि एक ये हिडन एक अननोन फंक्शन होता है और उस फंक्शन को हम बेसिकली लर्न करना चाह रहे होते हैं। वंस हम उसको लर्न कर लेते हैं तो देन हम कोई भी नए आने वाले जो फीचर्स हैं जिसे हम एक्स वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस नए मॉडल में एज इनपुट देते हैं और ये मॉडल हमें कुछ आउटपुट जो है वो दे देता है। ठीक है, अच्छा अभी तक हम जो एग्जांपल्स देखते आ रहे हैं वो सुपरवाइज्ड लर्निंग के ज़िम्मे में आती हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि डाटा और प्रोग्राम हम देते हैं कंप्यूटर को एज इनपुट और हम उससे हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाता है। ठीक है, ऑब्वियस। ठीक है, हमने कुछ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड लिखा, लेट्स से हमने नंबर्स को सॉर्ट करना है और उसको हमने अरे दे दी जो अनसॉर्टेड है और साथ में प्रोग्राम दे दिया जो कि उस अरे को सॉर्ट करेगा और जो कंप्यूटर है उसमें जो एल्गोरिदम है उसने उसको प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दे दिया, यानी कि नंबर्स को सॉर्ट करके लिस्ट जो है वो दे दी। तो ये होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर। मशीन लर्निंग के अंदर या सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ पेयर्स हैं एक्स और एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स जो है वो इनपुट है और एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे कह रहा हूँ आउटपुट को, और हमारा गोल ये है कि हम एफ जो है उसको अप्रॉक्सीमेट करें। ठीक है, तो ऊपर वाला जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का जो पैराडाइम है उससे जो नीचे वाला जो मशीन लर्निंग या सुपरवाइज लर्निंग का पैराडाइम है
वो इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें इनपुट जो है वो डाटा होता है या और आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये डाटा और आउटपुट दोनों हम इसको देते हैं और इन दोनों की बेस पे ये प्रोग्राम जो है वो आउटपुट करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो फंडामेंटली डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन की बहुत पॉपुलर एग्जांपल है कि जब एक ईमेल आती है हमारे इनबॉक्स में, तो हम अगर उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि ये ईमेल जो है ये स्पैम है या नहीं है, तो उसमें डिफरेंट तरह के फीचर्स हम देखते हैं कि जी इसकी ये किस डोमेन से आ रही है, ये इसमें किस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए हुए हैं, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है। तो ये सारे काइंड ऑफ कह लें कि फीचर्स होते हैं मशीन लर्निंग के लिए। हमारे पास बजाय कि हम इसको मैनुअली इसके लिए रूल्स लिखें, हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को एक दो सेट दे सकते हैं कि ये एक सेट है जो कि स्पैम ईमेल्स का है और ये दूसरा सेट है जो कि जिसमें स्पैम ईमेल्स नहीं है। तो इन दोनों की बेस पे वो लर्न कर ले कि आने वाली नई ईमेल को ऑटोमेटिकली वो स्पैम या नॉट स्पैम में खुद से क्लासिफाई करना सीख ले, ठीक है। तो ये एक जो है वो एग्जांपल। इसके लिए रूल्स लिखना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, लेकिन हम मशीन लर्निंग जो है उसको यूज़ करते हुए ये काम इजीली कर सकते हैं। दूसरी जो एग्जांपल है वो हैंड राइटिंग या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन की है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन हैंड राइटिंग है वो उसमें काफ़ी वैरायटी है, ठीक है, लेकिन कुछ पैटर्न उसके अंदर होता है, ठीक है। जैसे टू डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें एक पैटर्न है स्टिल जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टू लिखा हुआ है। अब इसके लिए भी रूल्स लिखना बहुत मुश्किल है कि जी हम कोई ऐसे एल्गोरिदम खुद से लिखें जो कि इस प्रॉब्लम को हमारे लिए सॉल्व करें। तो आसान इसमें ये है कि हम इसको एग्जांपल्स दे दें कि जी ये इस तरह से जो चीज़ लिखी हुई है ये टू है, ठीक है। इस ऐसे भी जो लिखा हुआ है ये भी टू है। इस तरह से हम काफ़ी सारी उसको एग्जांपल्स दे दें और वो यानी कि इनपुट और आउटपुट दे दें कि ये अगर इनपुट हो तो ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, ये इनपुट हो और उसका ये आउटपुट आना चाहिए। इस तरह से हम बहुत सारी एग्जांपल्स उसको लेबल करके दे दें, ठीक है, लेबल करके, यानी कि टू है तो वो टू उसका आना चाहिए आउटपुट, थ्री लिखा हुआ है तो उसका थ्री आना चाहिए। तो ये उसको दे दें और उससे वो जो है वो लर्न कर ले, एंड देन हम जब उसको न्यू कोई भी इस तरह से डिजिट दें तो वो उसको फिर ऑटोमेटिकली जो है वो लेबल कर दे, ठीक हो गया। तो ये एक और एग्जांपल है। तो ये कुछ टिपिकल एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, लेकिन इसी के दूसरा जो एक्सट्रीम जो कि रिसेंट प्रोग्रेस हो रही है उसके हवाले से अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो उसमें जो एग्जांपल्स हैं वो डीप लर्निंग के हवाले से आ जाती हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर डीप लर्निंग में बहुत बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। और इसमें कुछ इस तरह की जो हैं वो मॉडल्स हैं, जैसे डैली 2 है, जो कि इमेजेस जो हैं वो जनरेट करते हैं और ऐसी ऐसी इमेजेस जनरेट करते हैं जो कि पहले ना कभी किसी ने बनाई ना देखी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी कि एक एस्ट्रॉन्ट जो है वो हॉर्स पे बैठा हो, तो वो उसकी वो इस तरह से जो है वो इमेज बना देता है। अब ये इमेज किसी ह्यूमन ने नहीं बनाई, ठीक है, तो ये मशीन ने जनरेट की है, ठीक है। इसी तरह से और जो बड़ी फैसिनेटिंग इसकी एप्लीकेशंस हैं वो चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी 4 है। ये काफ़ी जो है ह्यूज लैंग्वेज मॉडल्स हैं फॉर लैंग्वेज जनरेशन, और इसमें डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं जिसमें ओपन एआई है जो कि एलएलएम्स को यूज़ कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे टीम्स है, ऑफिस 360 है, आ, वो उसमें यूज़ कर रहे हैं। गूगल जो है वो बार्ड उसने लॉन्च कर दिया, उसमें इसके अलावा जीमेल के अंदर स्मार्ट कंपोज है। तो ये सारे के सारे बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे बेस करते हैं जो कि लैंग्वेज को खुद से जनरेट करते हैं, ठीक है। और इनमें बहुत बहुत बड़े बड़े ये मॉडल्स हैं, जैसे कि अगर हम चैट जीपीटी 3 की बात करें तो उसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं जब हम ऐसे मॉडल्स देखेंगे जो कि पैरामीटर्स पे बेस करते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि 175 बिलियन पैरामीटर्स होने का क्या मतलब है और उसके लिए कितनी आपको जो है वो मेमोरी रिक्वायरमेंट और उसके लिए ट्रेनिंग टाइम और बहुत ज़्यादा वो रिक्वायर्ड है, ठीक है।
तो इसमें इसकी एग्जांपल अगर देखें चैट जीपीटी 3 की, तो अगर आप इसको कोई भी क्वेश्चन कहें तो ये चैट बॉट की तरह आपको उसका आंसर देता है। और फॉर एग्जांपल ये इतने पावरफुल हैं ये मॉडल्स, कि अगर आप इसको कहते हैं कि जी राइट कोड इन टेंसर फ्लो एक मशीन लर्निंग की डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है। सो अगर हम इसको कहते हैं कि जी राइट कोड इन टेंसर फ्लो टू ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, तो वो आपको जो है वो कोड भी लिख देगा उसका, और वो कोड एक्चुअली ठीक होगा, वो आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। और फिर उसको वो एक्सप्लेन भी करेगा, ठीक है। तो ये जो है वो आप यानी कि कोई भी आप उसको टास्क दे दें कि जी ये इस चीज़ का कोड लिख दो, इस तरह इस टॉपिक पे जो है वो एक पैराग्राफ लिख दो या कोई ईमेल लिख दो, तो वो सारा जो है वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ जो हैं वो एप्लीकेशंस, कुछ एक फॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, और कुछ एप्लीकेशंस जो टिपिकल एप्लीकेशंस हैं जो स्टार्ट से यूज़ होती आ रही है मशीन लर्निंग के अंदर, और अब डीप लर्निंग के अंदर जो एडवांस्ड जो मॉडल्स आ चुके हैं, दोनों मैंने कुछ इसमें कोशिश की है इस वीडियो के अंदर कवर करूँ आपके लिए।